कहानी की शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि रशिया में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसका हस्बैंड भी एक टीचर था और वह आसमान के 9 ग्रहों पर रिसर्च करता रहता था। यहाँ जल्द ही उसकी वाइफ एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन तभी उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उनके घर में एक रात अचानक चोर घुस आए, जिनके साथ हाथापाई करते हुए उसके पति की मृत्यु हो गई, जिस कारण उसकी वाइफ बहुत दुखी होकर उस शहर को छोड़कर शिप के जरिए यूएसए चली जाती है। पर रास्ते में ही वह एक लड़की को जन्म देती है। वह उसका नाम जुपिटर रखती है, जैसा कि उसका पति चाहता था। उसके बाद सीधा सीन 22 साल बाद का देखते हैं, जहां जुपिटर अपनी माँ और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। और गुजारा करने के लिए जुपिटर एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। इसके बाद हमें एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां हम 3 लोगों को देखते हैं। दरअसल वह तीनों भाई बहन हैं और यह तीनों एक शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दरअसल यह तीनों भाई बहन अलग अलग प्लेनेट पर हमला करके वहां के लोगों को मार कर एक दवाई बनाया करते थे, जिसके इस्तेमाल करने से वह सालों साल जवान और खूबसूरत बने रहते थे। हाल ही में उनकी मां की मृत्यु के बाद अलग अलग प्लेनेट देकर सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें टाइटस के बड़े भाई को 2 प्लेनेट के अलावा हमारी पृथ्वी भी दी गई। यहाँ टाइटस अपने भाई से पृथ्वी को खरीदने की बात करता है, तो वह बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अपने प्लेनेट पर एक केन नाम के शिकारी को देखते हैं, जिसे टाइटस ने ही भेजा था। केन यहाँ जुपिटर के घर के पास एक हॉस्पिटल में एक लड़की की डिटेल लेने आता है, जिसे टाइटस के बड़े भाई के आदमी देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तो केन अपने हाई टेक्निकल जूतों की मदद से उन तीनों से किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ टाइटस की बहन भी अपने साथियों से कहती है कि मैं पृथ्वी पर हमला करके उसे हासिल करना चाहती हूँ, और याद रहे इस बारे में मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ टाइटस के भाई को पता चलता है कि पृथ्वी पर एक लड़की है जिसके अंदर हमारी माँ का डीएनए है, तो वह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुरंत उस लड़की को ढूंढकर उसका डीएनए टेस्ट करो, और अगर मैच हो जाता है तो उसको जान से मार दो। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके घर में जुपिटर साफ सफाई का काम किया करती थी। पर अचानक जुपिटर उस लड़की को हवा में उड़ते हुए देखती है, जिसके आसपास ग्रे कलर के अजीब से एलियंस थे, जो उस लड़की का अपने हाई टेक्निकल मशीनों के द्वारा जांच कर रहे थे। जिसे देखकर जुपिटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वह उनकी तस्वीर बनाने लगती है। लेकिन तभी जुपिटर की माँ का कॉल आ जाता है, जिसे सुनते ही वह सारे एलियंस जुपिटर के पास आ जाते हैं। और कुछ देर बाद जुपिटर और उस लड़की को जब होश आता है तो हमें पता चलता है कि वह एलियंस अपना काम खत्म करके उस पल की सारी यादों को मिटाकर चले गए हैं। जिसके बाद जुपिटर अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने लगती है, लेकिन उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं होती, जिसके लिए वह अपना हेल्थ चेकअप कराने जाती है। लेकिन वहां डॉक्टर के रूप में एलियंस उसे हवा में उड़ाते हुए उसकी जांच करके उसे जान से मारने लगते हैं। पर तभी वहां केन आ जाता है और सभी एलियंस को उड़ा कर जान से मार देता है और जुपिटर को बचा लेता है। वहाँ टाइटस को भी खबर मिल जाती है कि केन ने उसका काम कर दिया है, जिसका डीएनए बहुत ही ज्यादा खास है। तो टाइटस एक शिप भेजकर उन्हें यहाँ लाने के लिए कह देता है। वहीं टाइटस के भाई को भी यह पता चल जाता है कि केन उस लड़की को लेकर भाग गया है, जिसके बाद वह दुगने लोगों को भेजता है जुपिटर को मारने के लिए। यहाँ जुपिटर को भी होश आ जाता है। केन जुपिटर को बताता है कि तुम्हारी पृथ्वी की तरह और भी बहुत से प्लैनेट है, जहाँ अलग अलग तरह के लोग, जिन्हें तुम एलियंस कहते हो, वह रहते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मतलब आधा
इंसान और आधा भेड़िया, और मैं वहाँ आर्मी में था। यहाँ भी मैं एक मिशन को पूरा करने के लिए आया हूँ जिस पर जुपिटर यकीन नहीं करती, तो वह अपनी पावर दिखाकर उसे यकीन दिलाता है। लेकिन तब तक टाइटस का शिप भी उन्हें लेने आ जाता है, पर उनके शिप में जाने से पहले ही टाइटस के भाई की टीम उन पर हमला कर देती है और टाइटस की शिप को बर्बाद कर देती है। लेकिन केन भी यहाँ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके जुपिटर को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। और अगले दिन केन जुपिटर को कार में अपने दोस्त के घर लेके जाता है। तो जुपिटर पूछती है, आखिर ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? जिस पर केन बताता है कि यह तीनों भाई बहन हैं, जिसमें बड़ा भाई तुम्हें मारना चाहता है और टाइटस तुम्हें बचाना चाहता है, और यह तीनों एब्रासेक्स की फैमिली से हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर फैमिली है। और ये लोग ग्रे कलर के एलियंस के साथ जहाँ भी तबाही करते हैं वहाँ पहले की तरह तोड़फोड़ ठीक करके लोगों की याददाश्त मिटा देते हैं, जिस कारण किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। यह सब बताते हुए केन जुपिटर के साथ अपने दोस्त के घर पहुँच जाता है, पर वह केन पर बंदूक तान देता है क्योंकि केन के यहाँ आने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी मधुमक्खियां जुपिटर के आसपास उड़ने लगती हैं। वह जुपिटर को काटती नहीं बल्कि उसका वेलकम करती हैं, जिसे देखकर केन का दोस्त जुपिटर के सामने झुककर उसे राजकुमारी कहकर बुलाता है और कहता है कि मधुमक्खियों में एब्रासेक्स की राजकुमारी को पहचानने की ताकत होती है और तुम एक एब्रासेक्स की बड़ी राजकुमारी हो। उसके बाद वह केन के जख्मों पर दवा लगाता है, तो जुपिटर केन के कमर पर उन 2 निशानों के बारे में पूछती है। तो केन का दोस्त बताता है कि पहले हमारे पंख हुआ करते थे और हम भी एब्रासेक्स में ही रहा करते थे, पर किसी कारणवश हमारे पंख हमसे छीन लिए गए। तभी जुपिटर को उसके कजन का फोन आ जाता है, तो वह अपने फोन पर बिजी हो जाती है। तब केन अपने दोस्त को बताता है कि मुझे नहीं मालूम था कि जुपिटर एक राजकुमारी है, मैं तो टाइटस के कहने पर जुपिटर को टाइटस के हवाले करने वाला था। उसके बाद जुपिटर के आने पर केन का दोस्त बताता है कि पहले यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, तो एब्रासेक्स की फैमिली ने डायनासोर्स को खत्म करके दूसरे प्लैनेट से कुछ इंसानों को लाकर यहाँ छोड़ दिया ताकि यहाँ भी इंसानों की आबादी बढ़ जाए। दरअसल एब्रासेक्स के लोग इंसानों को मारकर एक ऐसी दवाई बनाते हैं जिससे वह ताउम्र जवान और खूबसूरत बने रहें। तभी केन आकर बताता है कि हमें चारों तरफ से टाइटस के भाई के सिपाहियों ने घेर लिया है। तो अब केन के साथ उसका दोस्त भी जुपिटर को बचाने के लिए उनके साथ लड़ता है और दोनों ही पूरी ताकत से उन सभी एलियंस का खात्मा करते हैं। पर तभी एक आदमी केन के दोस्त को गन से शूट करके दूर गिरा देता है और फिर वह सिपाही जैसे ही जुपिटर की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारी मधुमक्खियां जुपिटर को बचाने के लिए उस सिपाही को घेर लेती हैं, जिससे जुपिटर को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर भी वह शिकारी किसी तरह से जुपिटर को गन से बेहोश कर देता है। तभी जुपिटर के पास ग्रे कलर के एलियंस आकर उसे जान से मारने लगते हैं, लेकिन तभी टाइटस के भाई के वो 3 सिपाही अपने ही एलियंस को और आदमियों को मारकर जुपिटर को उठाकर शिप के जरिए ले जाने लगते हैं। यह देखते ही केन उस शिप पर लटक जाता है, जिसके बाद वह शिप एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां वह तीनों सिपाही जुपिटर को टाइटस की बहन को बेच देते हैं। और जब कुछ देर बाद जुपिटर को होश आता है तो वह खुद को बहुत ही सुंदर राजकुमारी वाली ड्रेस में देखती है। तभी टाइटस की बहन आकर उसका वेलकम करके उसे अपनी माँ की मूर्ति दिखाती है और बताती है कि तुम मेरी माँ का दूसरा जन्म हो, क्योंकि तुम्हारा डीएनए उनसे मैच हुआ है। उसके बाद वह जुपिटर को जवान और खूबसूरत बनाने वाली दवाई दिखाती है, जिससे वह अपनी उम्र से आधी उम्र की हो जाती है, जिसे देखकर जुपिटर बहुत ही हैरान हो जाती है। तो
टाइटस की बहन जुपिटर को कहती है कि तुम एब्रासेक्स की राजकुमारी हो और तुम पूरी जायदाद को अपने नाम करा सकती हो और पूरी लाइफ ऐश की जिंदगी जी सकती हो। वह यह सब इसलिए कहती है क्योंकि वह अपने बड़े भाई से पृथ्वी को हासिल करना चाहती है और यही कारण है कि टाइटस का बड़ा भाई जुपिटर को मारना चाहता है, क्योंकि जुपिटर ही इकलौती ऐसी इंसान है जो पूरी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस बन सकती है। तभी वहाँ केन गन दिखाकर जुपिटर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वह नहीं जाती क्योंकि अब उसे टाइटस की बहन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है। यहाँ टाइटस का भाई अपने सिपाही को गुस्से से मार देता है क्योंकि दूसरी बार भी वो जुपिटर को पकड़ के नहीं लाए, इसलिए अब वो अपने एक खास सिपाही को भेजता है जो कि एक ड्रैगन जैसा दिखता है। अब केन का दोस्त अपने बॉस के साथ जुपिटर के पास आता है और जुपिटर को शिप में बिठाकर एक ऐसे प्लेनेट पर ले जाता है जहाँ से इंसानों की शुरुआत हुई थी। वहाँ जाकर रोबो की मदद से जुपिटर के हाथ पर एक रॉयल निशान बनवा देता है ताकि वह पूरी तरह से एक रानी बन जाए। और जब यहाँ केन और जुपिटर अकेले में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ केन का दोस्त कुछ सिपाही के साथ वहाँ आ जाता है और उन दोनों को घेर लेता है क्योंकि वह अब टाइटस से अपने पंख लेने के लिए सौदा कर चुका है। यहाँ दोस्त के साथ गद्दारी करना उसे ठीक नहीं लगा लेकिन उसने कर लिया और जिस कारण जुपिटर को टाइटस के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद केन को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर डिनर के टाइम जुपिटर के पूछने पर कि केन कहाँ है तो टाइटस झूठ बोल देता है कि वह अपने घर चला गया। उसके बाद बातों ही बातों में एक बोतल दिखाते हुए बताता है कि यह जवान बनाने वाली एक बोतल 100 लोगों को मार कर बनाई जाती है और यह काम इन लोगों के लिए एक बिजनेस बन गया है। मेरी माँ ये बिजनेस बंद कराना चाहती थी पर मेरे बड़े भाई ने उनको मरवा दिया और मैं अपनी माँ का ये अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ जिससे मासूम लोगों की जान बच जाए और यह काम जब ही हो सकता है कि जब तुम मुझसे शादी कर लो। तो जुपिटर सोचने के लिए वक्त मांगती है जिसके बाद टाइटस केन के पास जाके सच बताता है कि जुपिटर से मैं शादी करने के बाद उसकी पूरी जायदाद अपने नाम कर लूंगा और उसे जान से मार दूंगा। यहाँ केन तुमने मेरी बात ना मानकर गलती करी है जिसकी सजा है मौत। और यह कहकर केन को शिप के बाहर निकाल देता है लेकिन तभी एक और शिप आकर केन को बचा लेता है। दरअसल उस शिप में केन का दोस्त और उसकी टीम होती है जहां केन उस टीम से कहता है कि हमें जुपिटर को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुपिटर की फैमिली भी बहुत ही परेशान है उसके गायब होने से, लेकिन तभी वहां ड्रैगन दिखने वाला वो सिपाही आकर उन सभी लोगों को बंदी बनाकर ले जाता है। वहीं जुपिटर टाइटस को शादी के लिए मना करके केन के बारे में पूछती है तो इस बार भी टाइटस झूठ बोल देता है कि केन ने हम पर हमला किया था इसलिए उसे शिप से बाहर कर दिया और तुम परेशान मत हो, यह शादी सिर्फ एक समझौता ही होगा जिसके बाद मैं उन मासूम लोगों की जान बचा लूं और यह बिजनेस बंद हो जाए। जैसे ही बिजनेस बंद होगा केन को मैं बोल दूंगा वो तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाएगा। तो जुपिटर उसकी बात मान जाती है और फिर शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। पर तभी वहाँ केन और उसका दोस्त आकर उन सब पर हमला करके अंदर आ जाते हैं और केन टाइटस पर गन तान कर जुपिटर को बताता है कि टाइटस तुमसे शादी करके तुम्हारी जायदाद अपने नाम करके तुम्हें जान से मारने वाला है। जिसके बाद जुपिटर दुखी होकर कहती है कि केन तुम मुझे मेरी फैमिली के पास पहुंचा दो। जिसके बाद केन जुपिटर को उसके घर ले जाता है पर वहाँ उसकी फैमिली नहीं बल्कि टाइटस के भाई का एक सिपाही होता है जो जुपिटर को बताता है कि तुम्हारी फैमिली को टाइटस के भाई ने बंदी बना लिया है और तुम अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जुपिटर उसकी बात मानकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है जहां टाइटस का भाई जुपिटर को कहता है कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। जिस पर जुपिटर कहती है कि तुम तो खुद अपनी माँ के हत्यारे हो, तुम पर कैसे भरोसा करूं। जिसे सुनकर वह गुस्से में जुपिटर को बहुत तेज थप्पड़ मार देता है और अपने आदमियों को
जुपिटर की माँ को मारने का हुक्म दे देता है, जिस कारण जुपिटर मजबूरन उसकी बात मानकर सारी जायदाद उसके नाम कर देती है, जिसके बाद वह जुपिटर को भी मारने का हुक्म दे देता है। पर तभी एंट्री हो जाती है केन की और वह जुपिटर को बचाते हुए एक एक करके सभी लोगों को मारता चला जाता है। और उसके बाद जुपिटर भी टाइटस के भाई को बुरी तरह से मारती है। दूसरी तरफ केन ड्रैगन दिखने वाले सिपाही के साथ मुकाबला करता है और लगातार उस पर हमला करता है। देखते ही देखते उनका महल टूटकर नीचे गिरने लगता है, जिस कारण टाइटस का भाई नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी जुपिटर भी नीचे गिरने लगती है, पर तभी केन आकर उसे बचाकर वहां से ले जाता है। कुछ टाइम के बाद जुपिटर को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहती है और वह सारे काम को खत्म करके केन से मिलने जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जुपिटर सभी प्लैनेट की रानी बन गई है। उसके बावजूद वह अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। यहाँ केन को भी उसके पंख मिल गए हैं और यहाँ इन दोनों की खुशी प्यार में बदल जाती है। तो कैसी लगी आपको इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।